हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोडक्ट द केमिस्ट्री क्लास। मेरा नाम है अजय दैया और आज हम लोग बात करने वाले हैं आइसोमेरिज्म के थर्ड लेक्चर के बारे में, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। देखो, लास्ट दो लेक्चर्स में हम लोगों ने कवर कर लिया था कि किस तरीके से आइसोमेरिज्म होती है। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको पूरा का पूरा डिटेल इंट्रोडक्शन दिया था कि आइसोमेरिज्म क्या होती है, इसके कितने टाइप होते हैं, हम किस तरीके से सारे टाइप को डिस्कस करेंगे और कहाँ कहाँ स्टूडेंट्स को डाउट्स आ सकते हैं, वो सारा हम लोगों ने डिस्कस किया था। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने चेन आइसोमेरिज्म एंड पोजीशन आइसोमेरिज्म को डिस्कस किया था। पूरे उसके हम लोगों ने कुछ एग्जांपल्स देखे थे। बहुत ही सिंपल तरीके से हमने एक्सप्लेन करा था कि चेन आइसोमेरिज्म क्या होती है। अगर नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन और नंबर ऑफ कार्बन इन साइड चेन अगर डिफरेंट होते हैं तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं चेन आइसोमर। एंड अगर हम पोजीशन आइसोमर की बात करें तो मल्टीपल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप एंड सब्स्टिट्यूट ग्रुप। अगर इनकी पोजीशन चेंज होती है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोजीशन आइसोमर्स बोलेंगे। क्लियर है? तो बहुत ही सिंपल तरीका था इनको डिफाइन करने का। अब हम बात करने वाले हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म के बारे में। देखो, नाम से पता चल रहा है कि फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म क्या होती है। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म एक टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म होती है जिसमें दो कंपाउंड्स के बीच में मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम रहता है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल याद करो, हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में डिस्कस करा था अल्कोहल और ईथर को। अल्कोहल तो याद होगा, तो ईथर के साथ अगर हम कंपैरिजन करें अल्कोहल का, अगर दोनों में सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम हैं, यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, तो अल्कोहल एंड ईथर एक दूसरे के क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होते हैं। क्लियर है क्या? चलो, हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन होती है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट different functional group are known as functional group isomer। क्या बोलेंगे हम इनको, functional group isomers। क्या आपको बात क्लियर हो रही है? तो बहुत ही सिंपल तरीके से हम इनको डिफाइन कर सकते हैं। अब इसी तरीके से हम इसके एग्जांपल्स भी देख सकते हैं। अब दिक्कत ये आती है कि यहाँ पे कुछ लाइन जो है वो स्टूडेंट्स रट लेते हैं कि अगर ये फंक्शनल ग्रुप होंगे तो ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप कंडीशन को अप्लाई करें, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे सारे टाइप के। हम जो बेसिक एग्जाम्पल्स हैं उनको हम लोग पहले देख लेते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास में आता है, अगर मैं लिखूँ यहाँ पे अल्कोहल, सभी का फेवरेट अल्कोहल एंड इसके साथ हम लोग क्या ले सकते हैं, और ईथर, इसके साथ हम लोग यूज़ करेंगे ईथर को। सो अल्कोहल और ईथर भी एक दूसरे के क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होते हैं। हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो बहुत सिंपल सा एग्जांपल है हमारे पास। देखो, मैंने लिखा है CH3CH2OH। ठीक है, एक हमारे पास में है CH3CH2OH। इसी के साथ में मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूँ CH3OCH3। ठीक है, तो एक हमारे पास में CH3CH2OH जिसका नाम इथेनॉल होता है। मैं यहाँ लिख सकता हूँ, ये क्या है, ये इथेनॉल है। ये क्या होता है, ये डाईमिथाइल ईथर होता है। क्या होता है, डाईमिथाइल ईथर। ठीक है, तो हमारे पास में दो कंपाउंड्स हैं, समझ में आ रहा है। सबसे पहली कंडीशन हम लोग चेक करेंगे, नंबर ऑफ कार्बन इसमें 2 है, नंबर ऑफ कार्बन इसमें भी 2 है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन इसमें 6 है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन इसमें 6 है। यानी कि अल्कोहल और ईथर जो होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होते हैं। क्लियर है क्या? चलो, अगला एग्जाम्पल्स देखते हैं हम लोग। अगला एग्जाम्पल हमारे पास में है एल्डिहाइड। अभी हम लोग जो बेसिक है ना वो देखेंगे। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, क्या देखने वाले हैं, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। क्या एल्डिहाइड और कीटोन्स एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होते हैं? हम चेक कर लेते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास में CH3CH2CHO। ये एग्जाम्पल एल्डिहाइड का नाम क्या होगा, इसका नाम होगा प्रोपेनिल। क्लियर है? अगला एग्जाम्पल अगर हम इसी के साथ में बनाएं तो बताओ क्या लिखा जा सकता है, CH3C+CH3। बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसका नाम लिख सकते हैं, एसीटोन इसका नाम होगा। क्या देखो, नंबर ऑफ कार्बन सेम है, इसमें भी 3 कार्बन, इसमें भी 3 कार्बन, इसमें हाइड्रोजन कितने हैं चेक कर लो, 6 हाइड्रोजन, इसमें भी 6 हाइड्रोजन। क्या सब कुछ सेम है, इसमें एक ऑक्सीजन, इसमें भी एक ऑक्सीजन। यानी कि एल्डिहाइड एंड कीटोन्स भी एक दूसरे के क्या हो सकते हैं, बताओ, ये दोनों एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर हो सकते हैं। क्लियर है? ऐसे कितने हो सकते हैं, ऐसे बहुत सारे हम लोग बना सकते हैं। हम एक ही कैटेगरी को डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 हमारे पास में आता है। हम एग्जाम्पल नंबर 3 में यूज़ करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या यूज़ करने वाले हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। एंड इसके साथ में हम लोग यूज़ करेंगे ईस्टर को। किसको यूज़ करेंगे, ईस्टर को। कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर को ध्यान रखना,
यहाँ हम लोगों ने ईथर यूज़ किया है, यहाँ हम लोगों ने ईस्टर यूज़ करा है, कई बार कन्फ्यूजन हो जाती है। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो CH3 डबल बॉन्ड हो, फिर यहाँ पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं, एक काम करते हैं थोड़ा हम लोग कार्बन बढ़ा लेते हैं, CH3, फिर यहाँ हम लोग यूज़ करते हैं CH2 डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ अपने पास में आएगा OH। अगला एग्जाम्पल अगर हम इसी में लें तो CH3 डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ आएगा OCH3। क्लियर? बताओ इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा प्रोपेनोइक एसिड। क्या नाम होगा? प्रोपेनोइक एसिड। बताओ इसका नाम क्या होगा? सभी लोग ध्यान से सोचेंगे। इसका नाम होगा, बताओ, मिथाइल इथेनोएट। क्या नाम होगा? मिथाइल इथेनोएट। क्लियर है क्या? बहुत ही सिंपल तरीके से हम नाम लिख सकते हैं। अगर आपको आईपीसी नेम नहीं आता है लिखना तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं इस पर एक सेपरेट पूरा का पूरा वीडियो बना दूंगा। लेकिन हाँ, हम लोग पूरा डिटेल सीरीज नहीं पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म की, सॉरी IUPAC की। मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बता दूंगा, कुछ कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग डिस्कस करके एक वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे। तो एक हमारे पास प्रोपेनोइक एसिड है और एक हमारे पास में मिथाइल मिथेनोएट है। नंबर ऑफ कार्बन को चेक करें तो देखो इसमें 3 कार्बन है और इसमें भी 3 कार्बन है, दिख रहे हैं। इसमें 2 ऑक्सीजन है, इसमें भी 2 ऑक्सीजन है। इसमें देखो ध्यान से, एक डबल बॉन्ड दिख रहा है, एक डबल बॉन्ड दिख रहा है, सब कुछ सेम है, बस जो फंक्शनल ग्रुप है वो डिफरेंट है। इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड दिख रहा है, इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ईस्टर दिख रहा है, यानी एक दूसरे के क्या होंगे? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होंगे। और एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं, अभी तो 3 ही एग्जाम्पल है, 4th एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और 4th एग्जाम्पल हमारे पास में है साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। साइनाइड और आइसोसाइनाइड। अच्छा, साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड में कई बार कन्फ्यूजन होती है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। साइनाइड की अगर मैं बात करूँ CH3CN होता है, आइसोसाइनाइड की अगर मैं बात करूँ तो CH3NC होता है। ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होते हैं। इसमें नंबर ऑफ कार्बन 2, इसमें भी नंबर ऑफ कार्बन 2, लेकिन यहाँ पे साइनाइड CN है और यहाँ पे आइसोसाइनाइड NC है। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? क्या होंगे? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। यहाँ आता है एक एक्सेप्शन। ठीक है, अब कुछ लोग सोच रहे हैं हाँ पढ़ भी तो हम केमिस्ट्री रहे हैं तो एक्सेप्शन तो आना ज़रूरी है, बट ये एक्सेप्शन नहीं है। ठीक है, मैं आपको पूरा क्लियर करूंगा कि ये क्यों एक्सेप्शन नहीं है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसको एक्सेप्शन की कैटेगरी में डाल देते हैं। सर आपने भी तो इसको एक्सेप्शन की कैटेगरी में डाला है। मैंने इसलिए लिखा है ताकि आपको यहाँ मैं नहीं समझा सकता। यहाँ क्यों नहीं समझा सकते? क्योंकि अभी हम सिर्फ और सिर्फ फंक्शनल ग्रुप आइसोमर को ही पढ़ रहे हैं। जब हम टोटोमर्स को पढ़ेंगे तो वहाँ आपको बहुत क्लियर तरीके से ये समझ में आएगा कि जब जो एग्जाम्पल मैं अभी लिखने वाला हूँ वो क्यों एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर नहीं है। ठीक है, चलो हम बात करते हैं किसकी? HCN की एंड HNC की। ये ध्यान रखना, ये फंक्शनल आइसोमर नहीं होते हैं, दे आर टोटोमर्स। कैसे होते हैं? ये टोटोमर्स होते हैं। वैसे अगर हम बोलें तो कुछ जगह आपको ये देखने को मिलेगा कि टोटोमर्स आर ऑल्सो अ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। हम ये बोल सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन टोटोमर्स की कैटेगरी एक सेपरेट कैटेगरी होती है। ठीक है, हम ये नहीं बोल सकते कि ये सारे एक दूसरे के टोटोमर्स हैं। ठीक है, तो टोटोमर एक स्पेशल टाइप का आइसोमेरिज्म होता है फंक्शनल ग्रुप का, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन हम ये नहीं बोल सकते हैं कि जितने भी हम फंक्शनल आइसोमर्स पढ़ते हैं वो सारे टोटोमर की कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, तो इसके बारे में डिस्कशन हम जब टोटोमेरिज्म पढ़ेंगे तब हम डिस्कस करेंगे। एंड अगर आपको ज़्यादा जल्दी डिस्कस करना है, ज़्यादा जल्दी इसको समझना है, तो आप एक काम कर सकते हैं, टोटोमेरिज्म से रिलेटेड मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, उसके अंदर आपको क्लियरली मिल जाएगा कि इसको हम लोग टोटोमर्स क्यों बोलते हैं। अगला एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे आप लोग। मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखने वाला हूँ अमीन के बारे में। ठीक है, किसके बारे में लिख रहे हैं हम लोग? अमीन के बारे में। अब अमीन को अगर हम ध्यान से देखें तो अमीन हमारे पास में 1 डिग्री हो सकती है, अमीन हमारे पास में 2 डिग्री हो सकती है, अमीन हमारे पास में 3 डिग्री हो सकती है। देखो मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ, उसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। CH3 CH2, फिर यहाँ आएगा CH2, फिर यहाँ आएगा NH2। ये होगा अपने पास में 1 डिग्री अमीन। इसका नाम क्या है बताओ? ये है 1 डिग्री अमीन। क्लियर है क्या? अगला देखिए, अगला हमारे पास में एग्जांपल है CH3 CH2 अच्छा यहाँ चेंज कर देते हैं हम लोग, यहाँ मैं लिख देता हूँ NHCH3। ये है अपने पास 2 डिग्री अमीन। क्या है? 2 डिग्री अमीन। अगला देखें ध्यान से आप लोग, अगला हमारे पास में है CH3N CH3N के नीचे CH3। ये कौन सा है बताओ? ये 3 डिग्री अमीन है। आई होप आपको ये जो है क्लियरली दिख रहा है।
1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन और 3 डिग्री अमीन, नाम तो हम इनको अमीन अमीन ही बोल रहे हैं, तो होना तो ये सब सेम चाहिए, बट ध्यान रखना ये अलग अलग होते हैं। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री आर फंक्शनल आइसोमर, ये इंपॉर्टेंट है। कई बार हम लोग ये सोचते हैं कि ये तो अमीन ही है ना, 2 एग्जाम्पल दिए गए, ये तो अमीन अमीन है, तो इसका मतलब ये फंक्शनल आइसोमर नहीं हो सकते। कई बार आपको करेक्ट आंसर्स के अंदर पूछा जाता है, ऐसा पूछा जा सकता है कि 4 ऑप्शन दे दी जाए और आपसे पूछा जाए कि कौन सा सेट जो है वो एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो ध्यान रखना आप लोग कि बहुत अच्छे टाइप ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं। अगर आपको ये क्लियर नहीं है कि 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री जो होते हैं ये एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होते हैं। क्लियर है? चलो ये यहाँ तक बोर्ड भर चुका है, आप इसको फटाफट से कॉपी कर लें। अब हम लोग आगे जो है और एग्जांपल्स को देखते हैं और तरीके से सीखते हैं कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पे और अच्छे अच्छे एग्जांपल्स बना सकते हैं। क्लियर है क्या? चलो यहाँ तक में कोई डाउट आए तो जल्दी से कमेंट करके आप बता सकते हैं, और कमेंट करके आप ज़रूर बताएं कि किस तरीके से हम लोग आप में से यहाँ से जितने भी एग्जांपल्स हैं कि आपने पहले इसको पढ़ रखा है या नहीं पढ़ रखा। ठीक है, तो मैं यहाँ से हट जाता हूँ, आप इसको फटाफट से कॉपी कर लें। चलें अब हम लोग आगे और अच्छे एग्जांपल्स जो हैं वो देखने वाले हैं। जैसा कि अभी हम लोगों ने 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमीन को डिस्कस किया था, इसी तरीके से हम लोग आगे इसी सीरीज़ में एक अलग जो है अगला एग्जांपल लेके आ सकते हैं। कितने एग्जांपल हो चुके थे? नंबर आपको याद है क्या? 5 मेरे हिसाब से हो चुके थे। 6 नंबर एग्जाम्पल, जो भी आप नंबरिंग डाल लेना। एग्जाम्पल हमारे पास में है अमाइड। क्या है सर? अभी तो हमने अमीन पढ़ा था, तो अब हम इसका अमाइड पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब अमीन और अमाइड में सिंपल सा डिफरेंस होता है कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आपको देखने को मिलेगा। अब अगर हम इसमें देखें ध्यान से, तो ध्यान से देखना आप लोग इसको। अमाइड भी कितने टाइप के हो सकते हैं? 1 डिग्री हो सकता है, 2 डिग्री हो सकता है और 3 डिग्री हो सकता है। क्लियर है क्या? मैं 1 डिग्री अमाइड बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ मुझे क्या देखने को मिलेगा? NH2, ये एक 1 डिग्री अमाइड है। इसी तरीके से अगर मैं 2 डिग्री अमाइड की बात करूँ तो CH3, फिर यहाँ आएगा C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ क्या आएगा? NH2, फिर अपने पास में क्या आएगा बताओ? यहाँ सॉरी NH2 नहीं आएगा, यहाँ NH आएगा, और यहाँ आएगा अपने पास में CH3। ये बन चुका है 1 डिग्री, ये बन चुका है 2 डिग्री, सॉरी 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अगर मैं बनाना है तो हम इस तरीके से बना सकते हैं। C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ आएगा N, फिर यहाँ आएगा CH3, फिर यहाँ आएगा N। ध्यान रखना बहुत से लोग इस वाले स्ट्रक्चर को भूल जाते हैं, वो सोचते ही नहीं है कि यहाँ पे भी कार्बन की जगह हाइड्रोजन लगाया जा सकता है, क्योंकि कार्बन तो इसमें ऑलरेडी है। तो हम लोग जो है अपना सबसे पहला जो एकदम सबसे पहली जो लाइन है वो हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए, अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला ही गलत हो गया तो आइसोमर तक तो हम जाएंगे नहीं, हमारा आंसर ऐसे ही आ जाएगा। 3 कार्बन 3 कार्बन 3 कार्बन, यहाँ तक क्लियर है। हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूँ तो मैं काउंट कर लेता हूँ, तो 3 2 5 और 2 7 हाइड्रोजन आने चाहिए। 3 3 6 और 1 7, 3 3 6 और 1 7, बहुत ही बढ़िया 7 इसके अंदर हाइड्रोजन देखने को मिल रहा है। अगर हम इसमें और देखें तो एक ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन, एक नाइट्रोजन एक नाइट्रोजन एक नाइट्रोजन। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइड, ये तीनों एक दूसरे के क्या होंगे बताओ? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होंगे। बहुत सिंपल तरीके से हम इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। चलो अगला एग्जाम्पल अगर हम देखें, 7 नंबर एग्जाम्पल है। अब देखो मैं आपको कुछ अलग अलग एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपको ये बताना है कि क्या गिवन एग्जाम्पल जो है वो एक दूसरे के आइसोमर्स हैं या फिर नहीं है। एक एक स्ट्रक्चर ये दे रखी है, दूसरे स्ट्रक्चर आपको कुछ इस तरीके से दे रखी है, आपको ये बताना है क्या ये एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर है या नहीं है। आप फटाफट से इसको कॉपी करें मेरे साथ साथ, फिर हम लोग एक साथ सभी को डिस्कस करेंगे। क्लियर है क्या? चलो तो साथ साथ आप लोग नोट करते रहें, हम लोग इसको डिस्कस करते रहेंगे। अगला एग्जाम्पल है आपके पास कुछ इसी तरीके से, और यहाँ आपको दिया गया है NH2। ठीक है, एंड अगला अगर हम देखें तो आपको कुछ ऐसे दिया गया है, और इसमें कार्बन जो है हमें बढ़ाने पड़ेंगे थोड़े से, तो मैं यहाँ कार्बन बढ़ा देता हूँ CH3, फिर यहाँ आएगा CH2। ठीक है, फिर मैंने यहाँ लिखा है CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ लिखा है CH2, फिर यहाँ लिखा है NH2। ठीक है, हम कार्बन और हाइड्रोजन को काउंट कर लेंगे, तो इसमें अगर हम देखें 3 2 5 और 2 7 हो गए, 3 2 5 और 2 7 हो गए। इसी तरीके से 9th नंबर एग्जाम्पल जो है वो हम लोग लिख सकते हैं इसी तरीके से। 9th नंबर एग्जाम्पल हम लोग कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि मान लो मैंने लिखा है इस तरीके का कंपाउंड, यहाँ मैंने लिख दिया है OH और यहाँ मैंने मिथाइल ग्रुप लगा रखा है। इसी तरीके से मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे OH लिख सकता हूँ। ठीक है, और 10वां एग्जाम्पल मैं ये लिख रहा हूँ कि हमारे पास में, मेरे हिसाब से आपको दिखेगा नहीं ये,
सो मैं इसको हटा करके यहाँ बना देता हूँ 10वां एग्जाम्पल। 10वां जो एग्जाम्पल है वो आपको कुछ इस तरीके से दिया गया है, यहाँ OH है। अगला जो एग्जाम्पल आपके सामने पेश करा गया है वो है ये वाला। क्या आपको दिख रहा है? क्या दिख जाएगा? क्या दिख ही जाएगा आपको। तो अगला एग्जाम्पल और हम लोग बनाने की कोशिश करें तो आपको कुछ इस तरीके के कंपाउंड्स भी मिल सकते हैं। मान लो यहाँ जो है कार्बन डबल बॉन्ड यानी COOH मैंने लगा दिया और एक आपको एग्जाम्पल दिया गया है कुछ इस तरीके का, ठीक है। और इसके अंदर हमें दिया गया है ये वाला, और मैंने यहाँ पे जो है एक कार्बन निकाल करके यहाँ OH लगा दिया, ठीक है। और कार्बन की अगर हम बात करें तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और मैंने यहाँ लगा दिया 6। इसी तरीके से 12 नंबर एग्जाम्पल जो है अगर हम बनाने की कोशिश करें तो अपने को देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके से CH3 CH2 NO2। इसी तरीके से अगर हम एक और एग्जाम्पल अब बनाएं CH3, फिर अपने पास में क्या आएगा बताओ? यहाँ आ जाएगा क्या बना सकते हैं CH2, फिर आएगा ON। ये दिख जाएगा क्या है? यहाँ तक दिख जाएगा मेरे हिसाब से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 13 नंबर एग्जाम्पल मैं आपके सामने ये दे रहा हूँ कि कुछ इस तरीके से आपको दिया हुआ है। कुछ अगर आप बनाने की कोशिश करें तो आपको मिलेगा CH3 CH2, फिर यहाँ N, फिर आपको देखने को मिलेगा CH3 और यहाँ पे भी CH3। वहीं अगर मैं एक और एग्जांपल दूं तो ये बनेगा CH3, फिर यहाँ आपको देखने को मिलेगा N, और फिर यहाँ आपको CH3 और यहाँ आपको दिखना है C2H5, ठीक है। 14th एग्जाम्पल मैं आपके सामने ये दे रहा हूँ। 14th एग्जाम्पल आप लोग लिखेंगे। हम और क्या बना सकते हैं, आप लोग खुद सोचें थोड़ा। हाँ, हम और ऐसे बना सकते हैं, देखें ध्यान से। आपके पास में है CH3 C और यहाँ आएगा H डबल बॉन्ड N, फिर यहाँ आ जाएगा आपके पास में OH, और ये एक ऑक्साइम होता है। एंड इसी तरीके से हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक और एग्जांपल इसमें कंसिडर कर सकते हैं, ये कर सकते हैं CH3, फिर अपने पास में आएगा CH। एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पे CH2 लगा देते हैं डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पे N आएगा, और हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे H और H जोड़ देते हैं। कितने कार्बन हो चुके हैं? 2 कार्बन हो चुके हैं, तो मैं यहाँ का एक हाइड्रोजन हटा देता हूँ और यहाँ जो है OH लगा देता हूँ, ठीक है। 2 2 4 वैलेंसी है, 3 4 5, 2 3 4 और 5 बराबर है। एक लास्ट एग्जांपल हम लोग बना लेते हैं। लास्ट एग्जांपल हमारे पास है कुछ इस तरीके का। सपोज़ करो कि एक हमारे पास में एग्जांपल है ये वाला, और एक एग्जांपल है हमारे पास कुछ ये वाला, ठीक है। 3 4 5 1 2 3। तो ये हमारे पास में 15th एग्जाम्पल्स हैं। क्लियर है? तो हम लोग इनको सॉल्व करते हैं, और आपको ये बताना है, मेरे हिसाब से आपने मेरे साथ साथ नोट कर लिए होंगे, आपको ये बताना है कि इनमें से कौन से कंपाउंड जो हैं वो एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके सभी को डिस्कस करते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिए, 7 से हमें स्टार्ट करना है। तो ध्यान से देखें इस वाले एग्जाम्पल को। क्या आपको कुछ दिख रहा है? क्या दिख रहा है? कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यानी कि नंबर ऑफ कार्बन तो सेम है। अब इसमें अगर हम देखें ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप हो गया भाई? कीटोन हो गया। और यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? इनॉल दिख रहा है। तो ये कीटो इनॉल टोटोमेरिज्म है। तो ये एक टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं, इसीलिए बोला जाता है कि टोटोमर्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? ये स्पेशल टाइप के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होते हैं। क्लियर है क्या? तो इसका मतलब 7th वाला भी एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होंगे। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 8th वाला जो है, क्या ये दोनों एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स हैं? तो बहुत सिंपल तरीके से आपको दिखेगा कि ये वाला कंपाउंड जो है ये अमाइड है। दिख रहा है कि आपको? ये है अमाइड। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये तो कीटोन हो गया और ये हो गया आपके पास अमीन, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? फंक्शनल आइसोमर्स होंगे। मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? जिन लोगों ने सिर्फ लाइनें रखी होती है कि अमीन और जो हमारे पास में साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर, अल्कोहल एंड ईथर, ये कुछ लाइनें रट रखी होती है, उन लोगों के लिए ये क्वेश्चन को सॉल्व कर पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। इतना भी डिफिकल्ट नहीं होता,
अगर वो हल्का सा ऑब्जर्वेशन देखें ध्यान से यहाँ पे लगाएं तो वो आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि ये नाम ही आइसोमरिज्म है, ठीक है। यहाँ पे कई बार आपको अच्छे से जो है क्लियरली इमेज जो है मतलब जो आपकी कंपाउंड है वो आपको अच्छे से दिख नहीं पाता और आप गलती कर देते हैं, ठीक है। और एग्जामिनर यही चाहता है कि आप वहाँ पे गलती करें, क्योंकि वो उसी तरीके से क्वेश्चंस को डिज़ाइन करता है। जब वो क्वेश्चन बना रहा होता है तो वो बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू से उस स्ट्रक्चर को बनाता है कि अगर उस स्टूडेंट्स को यहाँ पे फंसाना है जो स्टूडेंट बहुत अच्छे लेवल पर आइसोमरिज्म नहीं पढ़ चुके हैं, तो वो ऐसे ही एग्जाम्पल्स बनाएंगे कि आप लोग फटाफट से उसको टिक कर देंगे, ठीक है। फिर होता क्या है कि आप लोग टिक कर देंगे, फिर बाहर आकर के आपको पता चलता है, जब एग्जाम दे करके आते हैं तब आपको पता चलता है कि हमने क्या मिस्टेक करी है, ठीक है। तो क्वेश्चन इसी तरीके से फ्रेम करे जाते हैं, बहुत ही सिस्टमेटिक तरीका होता है फ्रेम करने का। और सेपरेशन भी होता है, ये अपन ये भी बोल सकते हैं, आप एलिमिनेशन बोल सकते हो कि कहाँ क्वेश्चन गलत करवाना है, किन स्टूडेंट से गलत करवाना है, वो भी पहले से ही डिसाइडेड होता है, ठीक है। ये पता चल जाता है, उनको पता होता है कि यहाँ पे वही स्टूडेंट मिस्टेक करेंगे, तभी वो उसी तरीके से ऑप्शंस को सेट करते हैं, ठीक। समझ में आया कि नहीं आया? चलो 9th नंबर एग्जाम्पल को ध्यान से देखेंगे आप लोग। 9th नंबर एग्जाम्पल बताएं, क्या ये एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स हैं? ये एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स है या नहीं है? ये एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर बिल्कुल नहीं है। इसमें भी अल्कोहल दिख रहा है, इसमें भी अल्कोहल दिख रहा है ना, इसमें भी अल्कोहल दिख रहा है, इसमें भी अल्कोहल दिख रहा है, तो ये दोनों फंक्शनल ग्रुप आइसोमर नहीं है। अब आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये दोनों कौन से टाइप के आइसोमर हैं, ये आपको कमेंट करके बताना है। ये दोनों कौन से टाइप के आइसोमर हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। कंफ्यूजन हो सकती है। अब अभी हम लोगों ने 3 ही आइसोमरिज्म पढ़ी है, चेन, पोजीशन और फंक्शनल। फंक्शनल नहीं हो सकता, या तो चेन होगा या पोजीशन होगा। अब आपको यही चेक करके बताना है कि क्या ये चेन आइसोमर्स हैं कि पोजीशन आइसोमर्स हैं। कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। चलो अगला एग्जाम्पल, क्या ये दोनों एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर है या नहीं है? तो आपका आंसर, मेरे को लग रहा है कि आपका आंसर आ रहा है कि ये एक दूसरे के चेन आइसोमर्स, सॉरी फंक्शनल पढ़ रहे हैं हम लोग, ये एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर नहीं है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ये एक दूसरे के चेन आइसोमर नहीं है, बट सॉरी बार बार चेन आइसोमर आ रहा है। मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूँ बार बार, लेकिन ध्यान रखें आप लोग, मेरे को ये सुनाई दे रहा है कि ये वाले कंपाउंड एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर नहीं है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ये फंक्शनल आइसोमर नहीं हो सकते, लेकिन एक आंसर है कि ये एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर होंगे। अब ये कैसे होंगे? जब ये नहीं हो सकते तो ये कैसे हो सकते हैं? इनमें और इसमें क्या डिफरेंस है? अच्छा मैं थोड़ा इसको करेक्ट कर दूं कि मेरे से छोटी सी मिस्टेक होगी, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन ही अलग अलग है। मैंने फिर ये बोल दिया कि ये दोनों एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर है। तो आप लोग ये कमेंट ना करें कि सर इसमें तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम ही नहीं है, तो फिर आपने कैसे ये बोल दिया कि ये एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है। अब ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है क्योंकि हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो सेम कर दिया है। क्लियर है क्या? चलो अब अगर हम ध्यान से देखें तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है। अब आप लोग कहेंगे कि यहाँ पे भी तो OH दिख रहा है, यहाँ पे भी OH दिख रहा है। ये बात बिल्कुल सही है, ये भी OH है और ये भी OH है, यहाँ पे भी OH है, यहाँ पे भी OH है। दोनों में डिफरेंस क्या आ रहा है? अरे ध्यान से देखो, दोनों में डिफरेंस बेंजीन रिंग का है। तो सर बेंजीन रिंग अगर चेंज हो जाएगी, यानी बेंजीन से हम लोग साइक्लिक कंपाउंड यूज़ कर देंगे, साइक्लोहेल जो हमारे पास में हेक्सेन है वो लगा देंगे, तो चेंज हो जाएगा बिल्कुल, क्योंकि ये पूरा का पूरा सिस्टम आपको फिनॉल दिखेगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा सिस्टम आपको अल्कोहल दिखेगा। और अल्कोहल और फिनॉल में अंतर होता है भाई साहब, अल्कोहल और फिनॉल में डिफरेंस होता है। अल्कोहल एंड फिनॉल्स आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। ये दोनों सेम नहीं होते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं। फिनॉल के अंदर जो OH ग्रुप होता है वो डायरेक्ट बेंजीन रिंग से कनेक्टेड होता है, जबकि अल्कोहल में ये डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है। तो ये दोनों एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर होंगे। अगला चेक करें, अगला अच्छा क्वेश्चन। आपको इसके अंदर कार्बन चेक करना है पहले, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन। इसमें भी चेक करें 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। अब चेक करें आप लोग, क्या इसमें कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होगा? क्या इसमें कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है? क्या इसके अंदर OH होगा? क्या इसके अंदर OH है? तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसमें अपने पास में क्या दिख रहा है? कीटोन और अल्कोहल दिख रहा है। अगला वाला ध्यान से देखें, अगले वाले को ध्यान से देखेंगे तो ये है नाइट्रोएल्केन। क्या है ये? नाइट्रोएल्केन, ठीक है। अच्छा इसको अगर आप लिखेंगे तो ये नाइट्राइट है। क्या है? दिस इज नाइट्राइट। तो ये दोनों एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स होंगे। अगले को ध्यान से देखें, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। हो सकता है कि आप लोग इसका आंसर सही बता दें, क्योंकि आपने इतना सारा पढ़ लिया है, तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग इसका आंसर करेक्ट बताएंगे।
क्या ये एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स हैं? तो मुझे कुछ आंसर मिल रहा है आप लोगों का, ठीक है, मैं सुन पा रहा हूँ आप लोगों के आंसर। तो ये दोनों, मुझे बहुत सारे आंसर ये मिल रहे हैं कि ये दोनों सर एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। तो ये दोनों एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर है, तो ये फंक्शनल आइसोमर नहीं है, दीज आर आइडेंटिकल, ये आइडेंटिकल है, ठीक है। कैसे सर? तो देखो बिल्कुल सिंपल है, यहाँ एथाइल लगा हुआ है, यहाँ एथाइल लगा है, बस मैंने ओरिएंटेशन चेंज करा और कुछ नहीं। तो मैंने राइट लगा दिया गलती से, इसको क्रॉस कर लेना आप लोग। 14th को अगर आप ध्यान से देखें तो 14th के अंदर आपको कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन देखने को मिलेगा और OH मिलेगा। अब की बार हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन लगा दिया और उस पर OH लगा दिया। क्या ये एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर होंगे? बिल्कुल होंगे। ये वाला पूरा सिस्टम क्या कहलाता है? ऑक्साइम कहलाता है, ठीक है, सॉरी IME लिख देना, ऑक्साइम कहलाता है। और ये वाला सिस्टम अलग है क्योंकि यहाँ पे आपको अमीन दिखेगा, दिख रहा है क्या अमीन? ये आपको क्या दिखेगा? अल्कोहल दिखेगा, प्लस साथ में इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा? इनॉल देखने को मिलेगा। यानी डबल बॉन्ड और अल्कोहल साथ में आता है तो डायरेक्ट लिख दो अल्कोहल की जगह इनॉल। सर हमें तो अल्कोहल पसंद है। चलो आगे देखें 15th के बारे में आपको बताना है कि क्या ये एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं या नहीं है। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है ये। तो ये बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको दिख रहा होगा, ये क्या कहलाता है? ये ईस्टर कहलाता है। क्या कहलाता है? और ये क्या कहलाता है? ये कीटोन कहलाता है। ये फंक्शनल ग्रुप क्या कहलाता है? कीटोन। और ये फंक्शनल ग्रुप क्या कहलाता है? हाँ, आप लोग गलत डायरेक्शन में ना जाएं। ये फंक्शनल ग्रुप क्या कहलाता है? ये कहलाता है ईथर। क्या ध्यान से देखो, नंबर ऑफ कार्बन सेम है क्या? पहले हमने चेक ही नहीं करा। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 सेम है। यानी कि अच्छा, इन दोनों के बीच में एक कार्बन आ चुका है, तो ये क्लियर है कि ये दोनों अलग अलग हैं और ये सेम है, मतलब एक ही साथ है। तो ये ईस्टर है और ये कीटोन और ईथर है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? फंक्शनल आइसोमर होंगे। ये भी एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर होंगे। तो इस तरीके से आप लोग अच्छे टाइप ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हमारे पास में 3 टाइप ऑफ आइसोमरिज्म कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मेटामेरिज्म और हम लोग डिस्कस करेंगे रिंग चेन आइसोमरिज्म। हम दोनों को ही डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम लोग मूव करेंगे टोटोमेरिज्म से रिलेटेड। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि देखो, टोटोमेरिज्म से रिलेटेड मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप लोग उसी को जा करके देखेंगे। और टोटोमेरिज्म से रिलेटेड मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस करवाऊंगा जो कि हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। और जब हम टोटोमेरिज्म पढ़ लेंगे तब भी मैं उसी में आपको साथ में क्या है कि कुछ ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा जिन ट्रिक्स को यूज करके आप किस तरीके से एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से पॉसिबल स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करना सीख सकते हैं। क्लियर है? तो वो पूरा का पूरा जो लेक्चर रहेगा, पूरा का पूरा सेशन रहेगा, वो एक सेपरेट रहेगा जिसमें हम लोग ये सीखेंगे कि हम कैसे मॉलिक्यूलर फार्मूला को देख करके उसके पॉसिबल स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। और फिर एक पूरा का पूरा हम लोग सेशन रखेंगे जिसके अंदर हम सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और हम ये देखेंगे कि मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको किस किस तरीके से दिया जा सकता है, डिफरेंट स्ट्रक्चर कैसे बन सकती है, साइक्लिक स्ट्रक्चर या नॉन एसाइक्लिक स्ट्रक्चर, उसमें डबल बॉन्ड कैसे लगाया जा सकता है ना। बहुत सारे बुक्स में आपने देखे होंगे कि एल्काइन और एल्कीन से रिलेटेड डिस्टिंक्ट एल्काइन और ऐसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो हम वो सभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्लियर है? आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होगी और आप ये अब क्लियरली कंफर्म कर सकते हैं कि जो गिवन कंपाउंड्स हैं वो कैसे फंक्शनल ग्रुप होंगे। क्लियर है? चलिए, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोज़ को आप जो रेगुलर है वो देख सकें, जिसके अंदर बहुत अच्छे लेवल से आपको आइसोमेरिज्म करवाई जा रही है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।